नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई ब्लॉग 370 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज झारखंड की सबसे बड़ी खबरें। रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार राज्य की विकास योजनाओं को बाधित करने की साजिश रच रही है। सोरेन ने दावा किया कि केंद्र सरकार झारखंड को विशेष पैकेज देने में आनाकानी कर रही है, जबकि राज्य में आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लिए कई क्रांतिकारी योजनाएं चल रही है। झारखंड सरकार ने किसान सम्मान योजना की शुरुआत की घोषणा की है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए की सीधी सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना 5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभान्वित करेगी और राज्य में कृषि उत्पादन में 15% की वृद्धि का लक्ष्य है। धनबाद के बरमसिया इलाके में एक प्रसिद्ध ज्वेलरी दुकान में देर रात डकैती की घटना। मास्क पहने 4 बदमाशों ने दुकान मालिक को बंधक बनाकर 10 लाख रुपए के सोने चांदी का सामान लूट लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बोकारो स्टील प्लांट में आज सुबह गैस रिसाव की बड़ी घटना। 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रबंधन ने तत्काल जांच कमेटी गठित की है और मजदूर यूनियनों को सुरक्षा मास्कों पर सवाल उठाए हैं। रांची विश्वविद्यालय ने सत्र 2026 की सेमेस्टर परीक्षाओं की तारीखें जारी की। छात्रों को ऑनलाइन मॉक टेस्ट और तकनीकी सहायता प्रदान करने की व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालय ने कहा कि इस बार 80% परीक्षाएं डिजिटल मोड में होगी। पुलिस कार्रवाई। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ा नशा तस्करी रैकेट का भंडाफोड़ किया है। 5 किलो से ज्यादा गांजा और अन्य नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह रैकेट बंगाल से झारखंड तक फैला हुआ था। राज्य में आगामी पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर। रांची जिले में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कई क्षेत्रों में उम्मीदवारों के बीच तनाव की खबरें आ रही है। सड़क दुर्घटना। गिरिडीह जिले के बगोदर इलाके में तेज रफ्तार ट्रक और बस की आमने सामने टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। राहत कार्य जारी है। विधानसभा में आज भारी हंगामा। 5 भाजपा विधायकों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कई योजनाओं में अनियमितताएं सामने आई है। सदन की कार्यवाही 2 घंटों के लिए स्थगित करनी पड़ी। महिला सशक्तिकरण योजना के तहत आज 1 लाख महिलाओं को स्वरोजगार के लिए कम ब्याज पर ऋण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। रांची के कांके इलाके में एक बड़ा साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति से ऑनलाइन लोन के नाम पर 2 लाख रुपए ठगे गए। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की है। हजारीबाग में एक निर्माणाधीन 4 मंजिला भवन अचानक ढह गया। 4 मजदूर मलबे में दब गए। एनडीआरएफ की टीम बचाव कार्य में जुटी है। राज्य के 500 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत हो गई है। बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने का यह बड़ा कदम है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि साल 2026 तक सभी स्कूलों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। सड़क दुर्घटना। पलामू जिले में एक बाइक सवार की ट्रक से जोरदार टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस नेताओं की उच्च स्तरीय बैठक में झारखंड में गठबंधन की संभावना पर चर्चाएं। राष्ट्रीय नेताओं ने राज्य इकाई से रिपोर्ट मांगी है। 2029 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर रणनीति बनाई जा रही है। स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का विस्तार किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में हर महीने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे। जब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है। बोकारो में एक घरेलू हिंसा का दिल दहला देने वाला मामला। पति ने पत्नी पर अत्याचार किया। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नगर निगम चुनाव में धांधली के आरोप लगे। विपक्ष ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कई बूथों पर मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात कही जा रही है। रामगढ़ जिले में एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। परिवार के 4 सदस्य घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी बजट सत्र के लिए कई सुझाव दिए। पार्टी ने ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा फोकस करने की मांग की है। बलबल मेला 2026। चतरा में प्रसिद्ध बलबल मेला की तैयारियां जोरों पर है। मकर संक्रांति 14-15 जनवरी के अवसर पर इसकी औपचारिक शुरू हो गई है।
यह मेला आस्था और व्यापार का बड़ा केंद्र माना जाता है। भीषण ठंड और शीतलहर, मौसम विभाग ने चतरा समेत पलामू प्रमंडल के जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों के समय में बदलाव या छुट्टियां की घोषणा की जा रही है। दूसरी ओर हाथियों का आतंक। सिमरिया ब्लॉक के दानागी गांव में शनिवार रात एक जंगली हाथी ने 2 घरों और करीब 2 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, ये थी आज झारखंड की प्रमुख खबरें। मिलता हूं फिर इसी तरह एक नए समाचार पत्रों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। जय झारखंड।